अल्लाह के लिए इखलास और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करना, सिर्फ इनसे ही ईमान दुरुस्त होगा, अल्लाह तक रसाई होगी। कि अल्लाह पर ईमान रख कि वो रब है, खालिक है, मुदब्बिर है, तमाम किस्म की इबादतों का मुस्तहिक है। अहद व करार की, अपने आज़ा व जवारे से अपने रब की इताअत पर साबित कदम रहकर तस्दीक कर, वहीं तौर के उसकी हुक्म की बजावरी कर, उसकी मना करदा चीज़ों से रुक जा और उस इस्तिकामत पर हमेशगी बरत, यहाँ तक कि तेरे ऊपर मौत के वक्त पर रहमत के फरिश्ते इस खुशखबरी के साथ नाजिल हों जिसकी अल्लाह ताला ने अहले ईमान व इस्तिकामत को अपने इस कौल से बशारत दी है। अल्लाह का फरमान है, जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर वो उस पर कायम रहे, उन पर फरिश्ते उतरेंगे और कहेंगे कि ना खौफ करो और ना गमनाक हो और बहिश्त की जिसका तुमसे वादा किया जाता था खुशी मनाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 11 जुलाई 2025 16 मुहर्रम 1447 हिजरी को मस्जिद नबवी शरीफ में दिए गए खुतबा जुमा का उर्दू तर्जमा। यकीनन हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। हम उसकी हम्द बयान करते हैं, उससे मदद तलब करते हैं और उससे मग़फ़िरत चाहते हैं। हम अपने नफ्सों की बुराइयों और बुरे आमाल से उसकी पनाह लेते हैं। जिसे वो हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं और जिसे वो गुमराह करे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह का फरमान है, ईमान वालो अल्लाह ताला से उतना डरो जितना उससे डरना चाहिए और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना। ऐ लोगो, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी को पैदा करके उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। उस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो, बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगहबान है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और सीधी सीधी यानी सच्ची बातें किया करो ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे काम संवार दे और तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा दे। और जो भी अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करेगा उसने बड़ी मुराद पाली। अम्मा बाद, अल्लाह के बंदो, मुसलमान बंदों पर अल्लाह की रहमत में से ये है कि उसने उन्हें ईमान की हिदायत देने के बाद उनके लिए ख़ुद तक पहुँचाने वाली सलामती की राहें वाज़े की, जो चलने वालों को ठोस शरीयत और सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रखती हैं। याद रहे कि ईमान के अज़ीम तरीन दलाइल, निशानात, बराहीन और सुतूनों में से है अल्लाह के लिए इखलास बरतना और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करना। ये दो ऐसी शर्तें हैं कि सिर्फ़ इनसे ही ईमान दुरुस्त होगा, सिर्फ़ इन्हीं के रास्ते से अल्लाह तक रसाई होगी और सिर्फ़ इन पर ही इस्तिकामत हासिल होगी। और अल्लाह के बंदो, उसकी वजह यह है कि ईमान गुफ्तार व किरदार से इबारत है, जैसा कि उस पर अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत दलालत करती है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का फरमान है, यकीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए उनका रब उनको उनके ईमान के सबब हिदायत देगा। नेमत भरी जन्नतों में उनके नीचे नहरें बह रही होंगी। इस करीमाना वादे के मुस्तहिक वो लोग हैं जिनके यहाँ ईमान भी पाया जाता है और उसके मुताबिक और उसके तकाज़ों के हिसाब से अल्लाह के लिए इखलास और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के तौर पर नेक आमाल भी पाए जाते हैं। एक आदमी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे इस्लाम में एक ऐसी बात बताइए जिसके बारे में मैं आपके बाद किसी और से ना पूछूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पर ईमान ला, कह के मैं अल्लाह पर ईमान लाया और फिर उस पर जम जा। ये हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामे बातों में से है। ये इस्लाम के उसूलों को सबसे ज़्यादा शामिल हदीसों में से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे दीन के मनहज को निशान ज़द कर दिया, इसके अंदर अल्लाह तक पहुँचने की राह मुख्तसर कर दी। और इसका मतलब ये है कि अल्लाह पर ईमान रख कि वो रब है, खालिक है, मुदब्बिर है,
सिफ़ात कमालो जमाल से मुत्तसिफ़ है। एक माबूद है जो तमाम किस्म की इबादतों का मुस्तहिक़ है। फिर इस अहदो करार की अपने आज़ा व जवारे से अपने रब की इताअत पर साबित कदम रहकर तस्दीक कर, वही तौर के उसकी हुक्म की बजावरी कर, उसकी मना करदा चीज़ों से रुक जा और उस इस्तिकामत पर डटा रह, उस पर हमेशगी बरत, यहाँ तक कि तेरे ऊपर मौत के वक्त पर रहमत के फरिश्ते इस खुशखबरी के साथ नाजिल हों जिसकी अल्लाह ताला ने अहले ईमान व इस्तिकामत को अपने इस कौल से बशारत दी है। अल्लाह का फरमान है, जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर वो उस पर कायम रहे, उन पर फरिश्ते उतरेंगे और कहेंगे कि ना खौफ करो और ना गमनाक हो, और बहिश्त की जिसका तुमसे वादा किया जाता था खुशी मनाओ। आयत करीमा में इस बात की दलालत पाई जाती है कि अमाल की कबूलियत तौहीद की दुरुस्ती पर मौकूफ़ है, और ये कि तौहीद अमाल पर मुक़द्दम है, उनके मकबूल और मुतबर होने की शर्त है। मुसलमानों, जब अल्लाह ताला पर ईमान दिलों में रासिख़ हो जाता है तो वो दीन को अल्लाह के लिए खालिस करने और नीयत व इरादे को सिर्फ उसी के लिए यकसू करने को लाजिम कर देता है। वही तौर के बंदा अपनी तमाम इबादतों में सिर्फ अपने रब का कस्त करे और हर नेकी और इबादत के ज़रिए अपने मौला का तक़र्रुब चाहे। यही ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत का मतलब है। और अल्लाह ताला पर ईमान दिलों में माबूद बरहक की अज़मत, उसके लिए ख़ुद सुपुर्दगी, मुकम्मल मोहब्बत, खौफ और उम्मीद पैदा करता है। इसीलिए इखलास बंदे से ईमान के तमाम उसूल व फ़ुरू में मतलूब है और तमाम क़ल्बी व अमली इबादत में शर्त है। बल्कि इखलास ही वो बुनियाद व असास है जिस पर इबादतें कायम और इस्तिवार हैं। ताहम बंदा महज इखलास ही के ज़रिए अपने रब तक नहीं पहुँच सकता और नहीं वो ईमान के उस दर्जे को पा सकता है जो उसे हकीकी मोमिन कहलाने का मुस्तहिक बनाए, जब तक कि उसके आमाल साहिब शरीयत और हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ना हो, जिनकी इताअत दर हकीकत अल्लाह की इताअत है और जिनकी रहनुमाई से ही मालूम होता है कि अल्लाह ताला किसे पसंद करता है, किस बात से राज़ी होता है और किसे कबूल करता है। यही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही का मतलब और तकाज़ा है, और यही अल्लाह ताला के लिए ताअत व बंदी के ज़रिए फरमाबरदारी की तस्दीक है। यही इस्लाम की असल तफसीर है, क्योंकि इस्लाम दरअसल नाम है तौहीद के साथ अल्लाह का फरमाबरदार बना जाए, ताअत के साथ सरे तस्लीम खम किया जाए, शिर्क से पाक व साफ़ हुआ जाए, जैसा कि हक़ तबारक व तआला का फरमान इस पर शाहिद है, जिसने रसूल की इताअत की उसने यकीनन अल्लाह की इताअत की। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने फरमाया, कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरा इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह ने कहा, ईमान दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक कि उसके साथ कौल ना हो, और ईमान और कौल दोनों दुरुस्त नहीं हो सकते जब तक कि उनके साथ अमल ना हो, और ईमान, कौल और अमल तीनों दुरुस्त नहीं हो सकते जब तक कि उनके साथ सुन्नत की मुवाफ़क़त की नीयत ना हो। बस जिसने अल्लाह के लिए इखलास और ताअतों में सिर्फ़ उसी की रज़ा को चाहने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा किया तो उसने दीन के दोनों बुनियादी उसूलों को जमा कर लिया। पहला ये कि हम सिर्फ़ अल्लाह ही की इबादत करते हैं और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करते। दूसरा ये कि हम उसी के उसूल करदा तरीक़े से उसकी इबादत करते हैं, बिदअतों के ज़रिए उसकी इबादत नहीं करते। इस तरह अमल करने वाला शख्स अपने मनहज व तरीक़े के ज़रिया उन गुमराह लोगों से जुदा हो गया जिन्होंने शिर्क किया और अपने रब के लिए दीन को खालिस न किया, या उसकी इबादत उस तरीक़े से की जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया और नहीं उसे मुकर्रर किया। इस तरह वो रब्बुल आलमीन के रसूल का इत्तिबा न कर सके बल्कि अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले बन गए। अल्लाह मुझे और आप सबको अपनी पुरहिकमत किताब और अपने मौजूद नबी की सुन्नत से नफ़ा दे। मैं यही बात कहता हूँ और अल्लाह से अपने लिए और आप सबके लिए मग़फ़िरत तलब करता हूँ। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने हुक्म दिया कि हम सिर्फ़ उसी की इबादत करें, और दूद व सलाम हो मोहम्मद पर जो उसके बंदे, दोस्त और चुनीदा हैं।
अम्मा बाद, अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात आली के बारे में फ़रमाया, वही है जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आज़माए कि तुम में से कौन सबसे अच्छा अमल करता है, और वो गालिब बख्शने वाला है। जलीलुल क़द्र इमाम फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह ने फ़रमाया, यानी अमल सबसे ज़्यादा खालिस और दुरुस्त हो। अगर अमल दुरुस्त हो मगर खालिस ना हो तो कबूल ना होगा, यहाँ तक कि वो खालिस और दुरुस्त दोनों हो जाए। और खालिस वो अमल है जो सिर्फ़ अल्लाह के लिए हो, और दुरुस्त वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। उनकी बात ख़त्म हुई। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का तरीक़ा ये था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करते थे। चुनांचा उनके नज़दीक हलाल वो था जिसे नबी ने हलाल बताया, और हराम वो था जिसे नबी ने हराम करार दिया। दीन वही था जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया। वो पाँचों नमाज़ें वक्त पर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बाद जमात मसाजिद में अदा करते थे, और रमज़ान के रोज़े रखते थे, बैतुल्लाह का हज करते, ज़कात अदा करते, नेकी का हुक्म देते, बुराई से रोकते, अल्लाह की राह में जिहाद करते, और हर उस चीज़ के ज़रिए वो अल्लाह की इबादत करते जिसका उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया। वो सिर्फ़ अल्लाह ही की इबादत करते, अल्लाह के सिवा किसी को न पुकारते, न आसमान और ज़मीन में से किसी चीज़ को, न फ़रिश्तों को, न सितारों को, न अम्बिया को, न उनके मुजस्समों को, बल्कि उन्हें मालूम था कि ये सब शिर्क है जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है। वो किसी मखलूक को नहीं पुकारते थे, न फ़रिश्ते को, न जिन को, न इंसान को, खा वो नबी हो या गैर नबी, न उनकी कब्र के पास और न उनसे दूर। वो सिर्फ़ अल्लाह से मदद मांगते, उसी से नुसरत तलब करते, सिर्फ़ उसी पर भरोसा करते, और किसी गायब या मुर्दा मखलूक को ना पुकारते, और न ही उससे फ़रियाद करते, न उससे शिकवा करते, और न उससे मग़फ़िरत तलब करते, और न ही हिदायत व नुसरत, बल्कि ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से तलब करते। उनकी बात ख़त्म हुई। ऐ अल्लाह, हम तेरी रहमत और फ़ज़ल के वास्ते से सवाल करते हैं कि हमारे तमाम आमाल नेक और तेरी रज़ा के लिए खालिस कर दे, और किसी को उनमें से कोई हिस्सा न दे। ऐ हमारे रब, हमारे दिलों को हिदायत देने के बाद न फेर, और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा, बेशक तू ही देने वाला है। ऐ हमारे रब, तेरी रहमत और तेरा इल्म हर चीज़ को घेरे हुए है। तू हमें बख्श दे, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमें अपनी राह पर चला, और हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा। मुसलमानों, आज के इस मुबारक दिन में ज़ुबान से अदा किया जाने वाला सबसे अफजल अमल अपने नबी पर बकसरत दुरूद व सलाम भेजना है। लिहाजा उसकी पाबंदी करो ताकि तुम भरपूर अज्र के मुस्तहिक बन जाओ, और रहीम व गफ़ूर अल्लाह की मग़फ़रत तुम्हें हासिल हो। अल्लाह दुरूद व सलाम और बरकतें नाजिल हों हमारे नबी पेशवा और सरदार मोहम्मद पर उतनी बार जितनी बार ज़िक्र करने वाले आपको याद करें, और जितनी बार गाफिल लोग आपसे गाफिल रहें। ऐ अल्लाह, नबी के चारों खुलफ़ाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से राज़ी हो, जो कि सुन्नत रसूल पर चलने वाले थे, और तमाम सहाबा किराम और ताबीईन से भी राज़ी हो जा, और उन लोगों से भी जो क़यामत तक उनकी अच्छी तरह पैरवी करें, और अपने फ़ज़ल व एहसान के उनके साथ हमसे भी राज़ी हो जा या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को ग़लबा अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को ग़लबा अता फ़रमा, शिर्क और मुशरिकीन को ज़लील कर, तेरे और तेरे दीन के दुश्मनों को तबाह और बर्बाद कर, और अपने मोमिन बंदों की मदद फरमाए कवी अज़ीज़। अल्लाह, दुनिया भर में हमारे कमज़ोर मुसलमान भाइयों के साथ हो जा। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह, फ़लस्तीन में सहयूनी गासिबों और ज़ालिमों पर उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, उनके कमज़ोरों पर रहम फरमा, उनके भूखों को खाना खिला, खौफज़दा को अमन दे, और उनके हालात दुरुस्त कर दे। अल्लाह, उनका अपनी तरफ से कोई मुआविन व मददगार मुतय्यन कर दे। अल्लाह, हमें अपने घरों और वतनों में अमन अता फरमा, हमारे पेशवाओं और हुक्मरानों की इस्लाह फरमा। अल्लाह, हमारे पेशवा खादिम हरमैन शरीफैन को उन चीज़ों की तौफीक अता फरमा जो तुझे पसंद हो और जिनसे तू राज़ी हो, उन्हें नेकी और तकवा की राह पर गामज़न रख। अल्लाह, उनकी और उनके वली अहद को उन कामों में मदद फरमा जिनमें अवाम और ममलकत की भलाई
हो। ऐ रब्बुल आलमीन, पाक है हमारा रब जो अज़मत वाला है उन तमाम बातों से जो ये मुशरिक लोग बयान करते हैं, और तमाम रसूलों पर सलामती हो, और सभी तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल दुनियाउद्दीन, कुरान मजीद के तर्जुमा और तफसीर को सुनने समझने के लिए और दीनी सवालात के फ्री जवाबात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने के लिए 00923167983575 00923352520207 0096653489128 009233386119797। नमाज, मसनून अज़कार और कुरान समझ कर पढ़ें, दूसरों को भी दावत दें।